चलिए, हमारे साथ ब्रह्मास्त्र आए हैं। हाँ भाई, ब्रह्मास्त्र। हेलो, बहुत-बहुत शुक्रिया ऐड करने के लिए। हाँ जी, बताइए। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था, अगर आप बोलते हो कि गॉड नहीं है, तो फिर हम्म जो हमारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, वो कहाँ से आती है? फिर वो किसने दी है? बताइए न्यूटन जी, इनको मोरालिटी वाली बात ही अभी तक समझ नहीं आ पाई, बताओ। नहीं, मुझे इसके इसीलिए मोरालिटी जानना देखिए है समय कि के साथ फिर वो चेंज कहाँ होती से है ना आती है? वो सर। समझ कहाँ से आती है अभी हमें? हाँ, वो जो समझ है आपको सोसाइटी से मिलती है। अब देखिए मैं एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आप कहाँ रहते हैं सर, स्टेट आप बता सकते हैं? स्टेट आप बता दीजिए कहाँ? कहाँ से हैं आप? स्टेट मैं राज्य बता दीजिए किस म किस राज्य से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। आप महाराष्ट्र से, ठीक है। अब आप हुँ, समझ लीजिए कि आप जो है अगर आपका जन्म अभी महाराष्ट्र में हुआ है, तो आप एक इमेजिन करिए कि आपका जो जन्म है वो किसी एसटी ट्राइब में होता है जो नागालैंड में रहती है। ओके, तो वहाँ की जो मोरालिटी है वो उनको ये कहती है कि भई आप जो है जो बीफ होता है या जो दूसरे जो मांसाहार होते हैं वो आप कर सकते हैं, उनकी मोरालिटी बताती है, ठीक है? पर अभी आप कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो हो सकता है कि आपको अटपटा लगे। तो जो जगह होती है ना, जगह और जो समाज होता है उसके आधार पे मोरालिटी डिसाइड होती है, ये बात है। धर्म ग्रंथों का कोई रोल नहीं है। नहीं, मैं धर्म ग्रंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, देखिए एक ईश्वर का भी होती कोई रोल है इसमें। भई आपको ईश्वर का पता कहाँ से चला आपको? ईश्वर का पता नहीं चला अगर किसी को हुँ, अगर कोई बचपन से ही अगर एथिस्ट है, हुँ, तो एक होती है सब्जेक्टिव मोरालिटी जो हमें मेरे ख्याल से सोसाइटी के रूल्स वगैरह हैं, लेकिन दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव कि आपको पता है अगर कि चाहे मैं महाराष्ट्र से हूँ या नागालैंड से हूँ, तो मुझे वो पहले से ही पता होगा कि ये करना बहुत गलत है। जैसे हुँ, किसी किसी इंसान का बोल रहा हूँ मैं किसी इनोसेंट इंसान का समझ लीजिए खून कर देना, बिना वजह। हुँ, हुँ, तो ये हुँ। तो नागालैंड में भी वही है, महाराष्ट्र में भी वही है। तो वो सही है, मुझे ठीक है। वो विदाउट लॉ इट्स अनएथिकल और मुझे मेरा नहीं चाहेगा अंदर से वो बहुत क्राइम नहीं घिनौना है वो। अंदर से हुँ, मुझे लगेगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हुँ। गलत है, वो कहाँ से आता है? वो देखें जो लॉज़ होते हैं वो सोसाइटी को देखकर बनाए जाते हैं। जैसे आज से लगभग 200 या 300 साल पहले 17th सेंचुरी के आसपास जो अपर कास्ट थे, ब्राह्मण थे, अगर वो किसी का मर्डर भी कर दे, तो भी उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। तो उनके लिए मॉरल था, बिल्कुल सही था, कोई इश्यू नहीं था। समय के साथ सोसाइटी में चेंजेस हुए, तो लॉज़ बने और उसके आधार पे फिर सबको बराबरी पे रखा गया। कई सालों तक जो जो दासता थी, स्लेवरी थी, उसको नहीं, बिल्कुल सही आप माना जाता सॉरी था। मैं आप सब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें जो ज लॉ ऑफ द लैंड होता है, गवर्नमेंट ने जो रूल्स हुँ, वगैरह बनाया है, वो बातें आप बोल हुँ, रहे हैं, वो सोसाइटी के हिसाब से बदलती रहेगी। राइट? हुँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो एक्सट्रीम क्राइम करना, क्राइम नहीं मतलब बहुत घिनौनी आपको पता है कि वो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी इनोसेंट का खून नहीं करना चाहिए इंसान का खून। हुँ। वो तब भी पनिशेबल होगा, अभी भी पनिशेबल ही होगा हर जगह पनिशमेंट का नहीं, उससे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है लेना-देना ऐसा। नहीं है, लेकिन वो तब भी गलत था, अभी भी गलत है। कितने भी पीछे चले जाइए आप हिस्ट्री में, वो तभी भी नहीं गलत था था। ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। जो ईश्वर है, मैं आपको हिंदू कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हिंदू कॉन्टेक्स्ट में सती प्रथा होती थी और सती प्रथा को बिल्कुल मॉरल माना गया है। तो लेकिन उस ईश्वर का उसका तो मीनिंग था ना क्या था? वो सती प्रथा तो उसको जानबूझ के नहीं बिठाया जाता था ना, ये किसने परंपरा ही कहा ऐसी थी आपको? कि कुछ केस उसमें जानबूझ के नहीं होता होगा बैठाया जाता, कहाँ लेकिन पढ़ा आपने? ट्रेडिशन तो ऐसे थे कि जब उसका पति मर जाए तो उसका ठीक है, वही उसका ईश्वर था, अभी वही नहीं रहा तो वो क्या करेगी तो वो भी जाके बैठ जाती थी चिता पे। ये आपने कहाँ पढ़ लिया सर? ये कैसे भाई, कौन कौन जिंदा जलने के कहाँ लिए पढ़ा बैठ आपने? सकता है भाई? नहीं वैसे होगा तो नहीं खुद लेकिन कौन? होगा मतलब ऐसे आपको जानबूझ पता के कोई है नहीं ये चाहेगा कैसी लेकिन बात हुई कि सबको होगा तो नहीं होगा, ये क्या वो बात हुई टाइम पे भाई? होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई नहीं चाहेगा कि मैं जलती चिता पे उतना पेन और ये बर्दाश्त करूँ भाई लेकिन अच्छा, ये जब बताओ सबको उसको पता था जलाया कि मॉरेलिटी। जाता था, क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मॉरेलिटी का तुम्हारे धर्म से क्या लेना देना? आप ये कहना चाहते हो कि मॉरेलिटी धर्म से आती है? ये ईश्वर से आती नहीं है मॉरेलिटी? मैं मोरालिटी धर्म से लेना देना नहीं, मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी ले आप अच्छा तो अल्लाह ले गॉड या से फिर अच्छा तो गॉड से मॉरेलिटी आती है, हाँ, मैं ये कह मुझे रहे हो? ऐसे मेरा मानना ऐसा है कि
गॉड ने अगर सबको बनाया है, उसको आप अल्लाह बोलिए या ईश्वर बोलिए या कुछ भी बोलिए, उसने अगर बोला है इंसानों को स्पेशल बनाया है, इतनी इंटेलिजेंस, बुद्धि सब कुछ दी है, तो उसने ये सब चीज़ें भी उसके अंदर डाल दी है। इसके ऊपर मुझे ये पूछना था कि वो क्या फिर डाल वो दिए? कहाँ से आता क्या है? डाल दिए? क्या डाल दिए उसने ये जब उसने मोरालिटी की बनाया तो क्या? समझ कि किसी इनोसेंट का खून नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये डाल हुँ, दिए उसने। ये तो फिर तो उसने देखिए ये बिना ये उसने सोच ये क्यों नहीं डाला कि उस पे कोई सवाल खड़ा ना करे? उसने ये भी तो डाल सकता था ना, वो डाला है ना, पहले इस इसलिए पे तो तो हर कोई आएँगे। सवाल करता है। को ये क्या बात कर रहे हैं आप? इसलिए आप भी एथियस्ट हैं मेरे ख्याल से, अरे आइज़ैक न्यूटन भाई! भी एथियस्ट है। तो ये नहीं तो सवाल डालना था, कर सकते हैं ना, लोग ये करते हैं दिमाग ना। में डाल डाल देना चाहिए था ना कि कोई सवाल ही खड़ा ना करे उसके अस्तित्व पे। ये क्यों नहीं किया ऐसे? हम लोग तो वो भाई तो सवाल उसको खड़ा पता है, कर इसका रहे हैं। जवाब क्या कोई कैसे दे सकता है? नहीं तो अगर फिर तो तुम्हें गॉड कैसे है। पता ये इस चीज़ की उसने गॉड ने ये चीज़ डाली है दिमाग में कि किसी की हत्या नहीं करना चाहिए। लोग तो हत्या करते हैं। नहीं, नहीं, मैं सवाल पूछने के लिए वैसे आया था, मैंने नहीं बोला कि ये भगवान ने डाला है, ऐसे बोल के नहीं आया था। मैं पूछने तो आया फिर था कि क्लेम ये कैसे कहाँ किया से तुमने? आया? क्लेम कौन नहीं कहाँ किया से मैं। आया कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए? अच्छा ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा ये बताओ, हाँ, तुम्हें तुम्हें पता है यार, तुम एक सोशल उसको न प्राणी हो। अरे उसको सुनो नाम तो आप मेरे कुछ भाई। भी दें, कॉमन सेंस दीजिए या अरे फिर समझ ठीक है दीजिए, यार, ये बताओ। मैच्योरिटी दीजिए, अरे वो सुन तो कहाँ लीजिए से आई भाई। समझ? अच्छा ये हाँ, बताओ, बोलिए। आप एक इंसान हो, आप किसके बीच में रहते हो? इंसानों के किसके बीच ही बीच में? रहते होंगे। हाँ, हाँ। इंसान, है ना? हुँ। आपको आपके परिजन, फैमिली वाले सारे लोग बहुत पसंद होगे। अगर कोई आपसे बिछड़ जाए, ज़्यादा समय के लिए दूर चला जाए, तो हो सकता है कि आपको बुरा लगे, आप रोने भी लग जाओ कि अब इतने दिनों बाद आएँगे, है ना? कोई भी आपका एक जो प्यारा होता है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके जो लव्ड वन्स रहते हैं, उनके साथ मतलब बिछड़ने पे भी दुःख होता है, नहीं होता है? वो तो बुरा हाँ, इमोशंस है, वो तो इमोशंस है ना, वो अलग है अलग ना? बात है। हाँ। अगर अगर मान लीजिए आपके जो लव्ड वन्स हैं, उनको कोई चोट पहुँचाए, हुँ। तो आपको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई आपके लव्ड वन्स की हत्या कर दे, तो हुँ। आपको गुस्सा आएगा, नहीं आएगा? आप भी बदला हाँ, लेने की गुस्सा आएगा। सोचोगे, नहीं सोचोगे? तो हाँ। भाई ये इतनी सी सिंपल सी चीज़ है, आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप किसी की हत्या करने जा रहे हो, तो सबसे पहले तो ये लॉ प्रोटेक्ट करता है, तो तुम्हें ध्यान में ये रहेगा कि अगर हम किसी का मर्डर करेंगे, तो भाई हम जेल जाना होगा और हमें उम्र कैद की सज़ा होगी। फांसी की भी सज़ा हो सकती है, देखा नहीं, जाएगा। यहाँ पे सज़ा की बात ही नहीं है, सज़ा हो या ना हो, हुँ, मैं ऐसे जो रूल्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने लॉ फॉलो करने के लिए, ट्रैफिक लाइट और चोरी मत हुँ। करो, क्राइम मत करो, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं फिर किसी क्या बात बोल रहे हो? इनोसेंट आदमी की हत्या, वो मेरे दिमाग में वही एग्ज़ाम्पल आ रहा है। तो आपको पता है कि वो गलत, जैसे मैं आपको आज आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अरे अपनी बात को अगर एक्सप्लेन करो। आप अपनी बात ही ठीक से देखिए नहीं रख पा अगर रहे हो कि कहना क्या चाहते सर हो। जी, इस्लामिक रूप के हिसाब से जो काफ़िर होते हैं, उनकी हत्या करना बिल्कुल जायज़ है। तो चेंज हो गई ना इनकी आपकी बात मोरालिटी। हाँ, इनकी क्या नहीं, बात है ये मोरालिटी समझ नहीं आ कैसे? रही पहले। वो एक्सप्लेन देखिए, करो। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्राइम या फिर जेल जाना इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं हुँ, समझिए कोई शादीशुदा है, राइट? हुँ, वो अच्छे हैप्पी कपल है और अगर वो हस्बैंड अफेयर करता है, उसका बाहर अफेयर अफेयर कर लेता है जानबूझ के, तो उसको तो अंदर से पता है कि ये गलत है। हुँ। पता है इसमें क्राइम इन्वॉल्वड ही नहीं है, वो कंप्लेन करे वो बात की बात है, लेकिन उसको पता है कि ये चीज़ गलत है, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहाँ से आता है? क्या कहाँ से आता है? इसमें क्या कहाँ से आता है? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझा भाई तुम्हारा। वो ऐसे गिल्टी टाइप की फीलिंग कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। अरे यार, भाई जब किसी को धोखा बात ये दोगे तो कर ही बुरा रहे तो हो, लगेगा ही ना। भाई जब तुम ये भी कह रहे हो कि वो बुरा कर ही रहा है, अगर उसके मन में गिल्ट होता, तो हुँ। फिर वो बुरा करता ही नहीं। और जो गिल्ट नहीं, ऐसी आता बात भी नहीं है, है, तो नहीं। भाई सुनिए, सुनिए, गिल्ट आता तभी है भाई, जब आपको पता चले कि सामने वाला जो आपका पार्टनर है, वो आपके लिए लॉयल है, वो आपकी केयर करता है, ठीक है? और जब आपको ये पता चलता है कि वो अभी भी आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे पहले भी करता था, लेकिन आप बदल गए हो, है ना? और आप उसके साथ चीट कर रहे हो, तो आपको गिल्ट हो सकता है कि महसूस हो, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, बहुत सारे तो हत्या भी कर देते हैं अपने पार्टनर की। तो ये तो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं किसी भी केस में ना। या तो हो सकता है कि वो उसका अफ़ेयर चल रहा हो, बाद में वो अपने पार्टनर को मारने की प्लानिंग करने लग जाए। या ये भी हो सकता है कि बाद में वो उसको समझ आ जाए और उसको सामने वाले का ये समझ आए कि वो हमारे लिए आज भी लॉयल है, तो उसको गिल्ट महसूस हो कि हमने ऐसा क्यों किया गलत। तो ये तो दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा किसने कहा कि भाई कि वो गिल्ट में ही आएगा? कई वो लोग गिल्ट में बिल्कुल नहीं आते, वो तो अपने पार्टनर्स की हत्या कर देते हैं भाई। कई लोग तो नहीं आप ज़हर खिला मैं देते, कई तो 72 टुकड़े करके जला देते हैं।
फेंक देते हैं, कुत्तों को खिला देते हैं। ये रोज़ इस तरीके के सीन मतलब हमें खबरों में देखने को मिलते हैं। तो ये कौन-सी बड़ी बात है भाई? इसमें इसमें तुम्हारा देखिए, क्वेश्चन मैं ही नहीं समझ पाया मैं तो। साइकोपाथ्स और जो मेंटली अनस्टेबल है, जिनकी क्रिमिनल माइंडेड है, जिनको कुछ ऐसे नहीं होता, वैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, जिनमें समझ है। आप जैसे और मेरे जैसे लोग, जिनको पता है कि गलत है, विदाउट लॉ और नो लॉ। अगर किसी बात की सज़ा नहीं की, इसका मतलब नहीं है कि वो क्राइम करेगा। लेकिन उसको पता है, वो क्राइम होना, पकड़े जाना, जेल जाना, वो बात बाकी बात है, उस ब प बाद में की बात है। लेकिन उसको पहले ही समझा कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। अरे तो इसमें ईश्वर का क्या भाई? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इसमें मैंने ईश्वर कहाँ का क्या बोला रोल है ईश्वर? मैं मैम? आपसे जानना चाहता हूँ, वो कहाँ से आया फिर? अरे वो ये तो समझ हम कहाँ भी से आती है? अरे तो ये समझ तो हमें भी भाई ये तो देखो, ये तो हमें भी सिखाया जाता है ना कि देखो अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, मतलब मान लीजिए आप अपने पार्टनर के साथ गलत कर रहे हो और कल को उसको पता चल गया, तो फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता टूट जाए। उसका बड़ा खामियाज़ा आपको भुगतना पड़े। तो ये इनसिक्योरिटी तो आपके पास ये रहेगी ना कि भाई अगर आप गलत कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर रख रहे हो या मतलब आपके पार्टनर के अलावा आप किसी के और के साथ रिश्ता रखते हो, तो अगर उसको पता चलने पे हो सकता है आपका जो रिश्ता चल रहा है वो टूट जाए। आपको भारी नुकसान उठाना पड़े। तो लोगों को ये भी डर रहता है और कई लोग फँस भी जाते हैं, नुकसान भी उठाते हैं अच्छा ठीक है, और आपने आपका उसमें थोड़ा परिवार भी ऐसे टूट जाता है। ये कर दिया। मैं तो आपको ये तो कॉमन सा ये था। एक चीज़ बता मुझे नहीं पता आप शादीशुदा, लेकिन आपका एग्ज़ाम्पल नहीं लेते, किसी ऐसे इंसान का लेते हैं, जो नॉर्मल है और उसको पता है कि उसकी बीवी को पता नहीं चलेगा। वो ना ही पता चलेगा, ना कंप्लेंट होगी, ना जेल जाएगा, लेकिन वो अफ़ेयर कर रहा है। तो आप भाई बोल रहे हो उसका उसको बुरा नहीं ये उसके अपने लगेगा? पर्स ये सब भाई तो चीज़ें एवोल्यूशन से भी आई है ब्रह्मास्त्र जी। जैसे पुराने ज़माने आप जो कह रहे हैं ना कि ये जो आपने चीटिंग की बात करी है, तो ऐसे हुँ। कबीले होते थे जिनमें जो कबीले का जो सरदार होता था, उसे कई सारी नहीं, वाइफ़्स मैंने होती थी। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने पहले वो मर्डर का नहीं, ठीक एग्ज़ाम्पल है ना, दिया था, राइट? सुनते चलें, तो आप ये जो होता है ना सुनते चलें, तो उसमें क्या हुआ, कई सारी वाइफ़्स होती थी, तो वो जो चीज़ हुई इस वजह से, तो क्या हुआ जो बाकी जो पुरुष थे, उनकी तो वाइफ़्स हुई नहीं, तो वो कबीला धीरे-धीरे खत्म हो गया। तो पहले जो थे, जो शादी-शुदा की जो बात हो रही है, ये आर्टिफ़िशियल कॉन्स्ट्रक्ट है ये सब। पहले शादियों का कांसेप्ट थोड़ी ना था। शादियों का कांसेप्ट बाद में बनाया गया, जिससे जो सोसाइटी है वो स्टेबल रहे। सही है? और ये सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए इस चीज़ को फिर आगे बढ़ाया गया। नहीं तो पुराने ज़माने में जिसकी ताकत ज़्यादा होती थी, उसकी बीवियाँ ज़्यादा होती थी। अब पास्ट उठा के पढ़ लीजिए आप। तो नहीं, जो मैं ये मोरालिटी होती है ना, पर्टिकुलर मैंने ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया है, इसका मुझे मैं पता है, ये शादीशुदा पहले एग्ज़ाम्पल आप अलग कहीं भी था। आप लगा सकते हैं। ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, इसको आप किसी में भी आप फिट कर सकते हैं नहीं, और ये जैसे गॉड के जैसे रिस्पेक्ट में नहीं खून है, का ये है, हर किसी सोसाइटी में चीज़ इनोसेंट का होती है। मर्डर या खून हाँ, कर देना, राजा-महाराजा के टाइम पे भी ऐसे ही था। वो इंसान चाहे किसी भी रीज़न के लिए कर रहा होगा, ताकि उसको गद्दी मिल जाए या फिर किसी को ये हो जाए या वो हो जाए, लेकिन उसको पता है मैंने इनोसेंट का खून नहीं करना है। वो उसके तो अंदर सबसे जो ज़्यादा खून-खराबा तो गॉड के नाम पे हुआ है। आप क्रूसेड आप देख लीजिए, जिहाद आप देख लीजिए, हिंदुइज़्म में आप कास्टिज़्म आप देख लीजिए, सती प्रथा आप देख लीजिए। नहीं, आप इसको इसमें गॉड को घुसा रहे हैं, मैं गॉड गॉड को नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो समझ उसमें कहाँ से आती है? सोसाइटी की वजह से आई ना मेरे भाई, बताया तो मैंने स्टेबिलिटी। सोसाइटी और ह्यूमन रेस को हमको स्टेबल भी तो रखना है ना। वो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से तो होगा ना। तो अगर अगर समझिए मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि किसी को नहीं पता चलने वाला, तो क्या लगता है कि कोई कोई खून करेगा? नॉर्मल इंसान, अगर भाई उसमें जेल जाने का अगर रिस्क नहीं हो, नहीं करेगा, राइट? क्योंकि उसको पता है कि वो गलत है, चाहे जेल जाए या ना जाए। नहीं ज़रूरी नहीं है ना, अगर किसी को लगे कि वो मर्डर करके पकड़ा नहीं सकता और अगर उसका कार्य सिद्धि भाई मैं हो रहा है, साइकोपाथ, तो क्रिमिनल कर भी माइंडेड सकता लोगों है। की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। आप मैं जैसे भी मेरे नॉर्मल जैसे इंसानों नॉर्मल। की ही बात कर रहा हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसानों की ही बात कर रहा हूँ और ये पास्ट में हुआ है। आप कोतवाल, एक पूना में एक कोतवाल करके थे, घासीराम या घासीदास कोतवाल, उनको बिल्कुल डर नहीं था कि मैं अगर किसी का मर्डर भी कर दूँ तो मेरे को कोई पकड़ने वाला है नहीं। वो हर किसी का मर्डर करते हुए घूमते रहते थे। वो तो हुआ ही है। उसके बाद जब एक रूलर थे शायद मोहम्मद बिन कासिम या तैमूर लंग आई थिंक, जब उन्होंने दिल्ली को जीता, तो उन्होंने कहा कि भैया जब तक मेरी तलवार ऊपर रहेगी तुम सबको मारते रहो। क्योंकि जो मारने वाले थे उनको इस बात का डर ही नहीं था कि कोई मुझे पकड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है सर कि अब ना पकड़ाने के डर से ही अधिकतर लोग जो है ये सब काम करते हैं, बुरे काम करते हैं।
मेरा देखिए, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर आप लगता है कि ये मोरालिटी यस ठीक है, हमें सोसाइटी हम लोग इंटेलिजेंट हो रहे हैं एक-दूसरे को देख के या फिर सोसाइटी के प्रेशर में ठीक से चलाने के लिए ये सब करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या लगता है ये दुनिया किसने बनाई? यूनिवर्स कैसे कैसे आई? यार फिर अब कहाँ से किधर कूद गए। देखिए दुनिया कैसे बनी, क्या बनी, वो अभी खोज का हुँ। विषय है। हम अभी यहाँ तक पहुँचे कि भई बिग बैंग हुआ था। पर बिग बैंग कैसे हुआ था, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे थ्योरीज़ है, ठीक है? जब हम इस पे पहुँच जाएँगे तो हमको इनके आंसर भी मिल जाएँगे। लेकिन देखिए हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम ये बोलते हुँ, हैं कि उनको जवाब पता है। हो सकता है तीनों में से या फिर वो पता और है कोई देखिए तो आप रिलीजन तो होगा। हिंदू धर्म से आते हैं ना, हाँ। तो आपको पता है? हाँ, हिंदू धर्म के अनुसार हुँ, इसमें लिखा है द दशावतार वगैरह मत्स्य पुराण फिर उसके बाद कैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे भगवान ने अवतार लिए अच्छा। मत्स्य पुराण था, मत्स्य पुराण में फिर लिखा है कि ब्रह्मा आए। जो ब्रह्मा थे उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती का पानी ग्रहण कर लिया, यानी शादी कर ली। हाँ, की होगी। वो वो तो सही है, वो इंसान नहीं मॉरली थे ना। सही है। मोरालिटी इंसान इंसान के लिए है, जानवरों के लिए भी नहीं है, राइट? ब्रह्मा तो बियॉन्ड इंसान थे। वो तो इंसान नहीं थे ना ब्रह्मा। उनका आपने फ़ोटो देखे होंगे 3 के उनके 3 या 4 सर दिखाए। वो तो किसी ने बनाया है ऐसे कल्पना से, लेकिन ब्रह्मा कैसे थे, क्या था वो उनका तो निराकार थे ना ऐसे, तो उनके लिए मोरालिटी ऐसे सब अप्लाई नहीं होता जैसे अब की मतलब सोसाइटी में होता हमारे है। जो गॉड्स है वो पूरे इमोरल है। वो कुछ भी करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो इंसान नहीं है ना, तो उनके उनके जो तो मोरल स्केल है, गॉड की मोरल मॉरलिटी वैल्यूज़ है इंसानों उनकी से क्या अलग है। अलग है? फिर तो गॉड या से मॉरलिटी अलग है और इंसानों की मॉरलिटी पूरी अलग है। हाँ, एग्ज़ैक्टली क्योंकि इंसान की मोरालिटी तो फिर वग़ैरह सोसाइटी को ये आपकी बहस ही बेकार है कि भई मॉरलिटी जो होती है वो गॉड से डिराइव होती है। नहीं देखिए, फिर आप गॉड उसमें घुसा रहे हैं मोरालिटी को। मैंने कभी नहीं बताइए। बोला, मैं आपको ही पूछ रहा अच्छा, हूँ कि कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से मैंने आई? आपको बताया ना, मैंने आपको हाँ, बताया ट्रायल एंड एरर तो का वो मेथड है मैं ये समझ पूरा। गया। हाँ, वो मैं ये समझ पूरी गया। ह्यूमन अभी हिस्ट्री रही है। हाँ, अभी इंसान की सोसाइटी में जो मोरालिटी है, जो एक-दूसरे को हुँ। देख के हम लोगों ने जो अपने बनाए हैं रूल्स वग़ैरह सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए, इसका भगवान से कुछ लेना-देना नहीं है। अच्छा वो उन राम जो लोगों को थे वो ज़रूरत ही इंसान नहीं थे है कि सोसाइटी भगवान की। थे? हुँ? राम जो थे इंसान थे कि भगवान थे? राम तो अवतार थे भगवान के। अवतार थे, तो उन पे इंसानों की मॉरलिटी लागू होती है? वो इंसान के रूप में थे तो हाँ, उनके ऊपर होती है, वो सोसाइटी में रहते थे। सीता से उन्होंने 6 साल की उम्र में शादी कर ली। ये मॉरलिटी है कि इमोरलिटी है? वो टाइम पे होती थी ना। देखिए तो आज ये मोहम्मद फ़ॉलो कर पैगम सकते हैं हम? जो मोहम्मद आज ये फ़ॉलो कर सकते हैं? पैगंबर थे उन्होंने भी अ, हाँ, तो वो तो 6-7 साल इमोरल की है ना। लड़की से शादी की थी, राइट? वो तो इमोरल है, तो क्या राम जी भी इमोरल थे? वो टाइम पे वैसे होता था ना। तो क्या आज हम उसको फ़ॉलो कर सकते हैं? अभी क्यों फ़ॉलो करेंगे? अभी तो बदल गए ना रूल्स। तो भई तो फिर आप जहाँ जिस धर्म से और जिस धर्म ग्रंथ और जिन भगवानों से आप कह रहे हैं कि यहाँ से मॉरलिटी आएगी, ये बात तो पचती ही नहीं है फिर। नहीं, 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 मैं रूल्स बात की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो हमें रूल्स देंगे। मैं सोच रहा हूँ हम में समझ ये कहाँ से आई कि किसी का खून नहीं करना चाहिए। हम लोग यार, फिर आप एथिकल, बातों को घुमा रहे अनएथिकल हैं ना की बात नहीं गोल-गोल। कर रहे। मैंने तो आपको बताया ना समझ कहाँ से है, ट्रायल एंड एरर मेथड है सोसाइटी को चलाने के लिए। जो नियम हमको ठीक लगे उन्होंने हमको माना है, हमने उनको माना है। जो नियम हमको सही नहीं लगे हमने उसको हटा दिया। हाँ, वो मैं बात समझ गया आपकी इसलिए मैंने तो डिस्कशन वहाँ पे फिर आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? मैं बात को घुमा नहीं रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको तो मैं फिर आपसे ये कि कह रहा हूँ कि भई आपके गॉड जो है वो इम्मोरल है, तो आप मैंने तो आपको बता दिया मॉरलिटी कहाँ से आई। मोरालिटी इसका मतलब तो यही इंसा हुआ ना कि आपकी जो मॉरलिटी का आप जो डिबेट लेकर आए थे कि क्या ये गॉड से आता है या किसी धर्म से आता है, तो वो तो हिंदू धर्म से साबित नहीं होता है। क्योंकि हिंदू देखिए धर्म तो पूरा इम्मोरल है। देखिए आपके सवाल में आपके आपका जवाब उसमें आंसर है कि गॉड के लिए हुँ। मोरालिटी इंसानों के लिए मोरालिटी है जो गॉड के लिए वही है क्या? नहीं, गॉड गॉड है, इंसान इंसान है, इंसानों के लिए अलग रूल्स, तो गॉड के लिए गॉड जो अलग है वो रूल्स। इम्मोरल है ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। इमोरल हमारे हिसाब से है, उनके रूल्स अलग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप पुराणों में मतलब वगैरह जो जाएँगे, सरस्वती ने जो ब्रह्मा ने सरस्वती के साथ किया बिल्कुल ठीक किया आपके हिसाब से, क्योंकि वो गॉड थे। ब्रह्मा, अच्छा जो सरस्वती श्री इंसान नहीं कृष्ण थे। थे, श्री हुँ, कृष्ण ने अपनी जो मौसी लगेगी शायद या बुआ लगेगी, कई सारी अपने बुआ और मौसी से शादी करी है और जो शादी राधा थी वो करिए। भी उनकी हाँ, ऑफ़ कोर्स करी है, मैं साबित कर सकता हूँ। ठीक है, करी होगी तो क्या हुआ? तो वो भी मतलब उनके हिसाब से ठीक था ना श्री कृष्ण के वो तो हिसाब से। भगवान है ना, श्री कृष्ण आप बोलिए इंसान है या भगवान है? आप बोलिए।
मैं तो भैया उनको इंसान मानता हूँ, क्योंकि वो उनका माता-पिता से जन्म हुआ है। इंसान अपने हाथ पे पहाड़ उठा सकता है क्या? भाई वो तो अवतार थे ना। हाँ, एग्ज़ैक्टली इंसान नहीं थे ना। तो तो मतलब उनके ये लिए है अलग कि रूल्स है। भगवानों के लिए मॉरलिटी अलग है, इंसानों के लिए अलग है। हाँ, ऑब्वियसली नहीं तो फिर फ़र्क क्या होगा? तो बेटर कौन-सी मॉरलिटी है? भगवानों की मॉरलिटी बेटर है कि इंसानों की मॉरलिटी बेटर है? जब आप इंसान हो तो इंसान की मोरालिटी फ़ॉलो करनी चाहिए, अगर आप भगवान हो तो जो करते हैं वैसे करो। तो जो आज की डेट में जो बाबा लोग बन के घूम रहे हैं कि हम भगवान हैं, तो वो सही है कि गलत है? वो झूठ बोलते हैं ना। आपको कैसे पता? तो आपके पास क्या प्रूव अथॉरिटी कैसे है? करेंगे कि वो गॉड है? मैं भी बोलूँगा मैं भाई भगवान हूँ, बोलने से थोड़ी ना होता है। तो भाई जैसे आपने श्री कृष्ण को कुछ भगवान दिखाए। मान लिया है और उनकी उनकी मॉरलिटी को आपने सही मान लिया है, तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो भी आप उसको कैसे जैसे शंकराचार्य हैं, आदिगुरु शंकराचार्य और हमारे अभी भी शंकराचार्य हैं। और उसके बाद कई सारे हाँ। बाबा हैं, बाबा राम रहीम हैं। उसके बाद आपके कि बाबा राम नहीं, नहीं रहीम हैं और देखिए कोई भी इंसान एक अब एक खुद और के बोलने से आशाराम थोड़ी बापू ना है। भगवान हो जाएगा। आप बोलिए भगवान नहीं तो भगवान है, उनके उनके इंसान बिलीवर इंसान मानते है। हैं ना कि वो भगवान हैं। हाँ, आज बिलीवर भी मानते हैं। इनकी बिलीवर न्यूटन जी आज पागल तक है। मुझे समस्या ही भार समझ में नहीं आई। अभी तक मेरे ये को बाबा इस का कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आपको समझ पता में होगा, नहीं आ रही भारत इनका में क्या है। लोगों की इसके लिए लोग नहीं, ही इनकी प्रॉब्लम ये है 80% लोग ज़ाती ही इन्होंने ज़िम्मेदार है साफ-साफ इसके मान लिए। लिया है कि हिंदू गॉड्स जो थे वो ह्यूमन्स के हिसाब से इमोरल थे। इन्होंने साफ-साफ मान लिया इसको। अच्छा, ठीक है भाई, इन्होंने मान लिया क्योंकि इमोरल थे। आप वेदों में वगैरह देखेंगे, नहीं, वेदों में वेदों में भी वगैरह चीज़ आई देखेंगे है, आपको वेदों में ये। लिखा हुआ है, मैं वेदों से दिखा दूँगा आपको। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वेदों में आपको दिखेगा कि लिंग है, ये है, सेक्स है, बहुत नहीं, सारा ऐसे किया। नहीं, भाई फिर पिता-पुत्री संभोग दिखा दूँगा मैं, आप बताओ, हाँ, वही वेदों से। एग्ज़ैक्टली। हाँ, वही। तो तो आप मॉरल है कि उसमें लिख इमोरल है? इंसानों के हिसाब से इमोरल है, लेकिन भगवान के हिसाब से वैसे चलता होगा। तो मतलब भगवान जो है इमोरल है ना सारे के सारे। इंसान के हिसाब से आप बोल सकते हो, लेकिन भगवान के रूल्स तो भगवान के। ऐसे इमोरल भगवानों को मानना ही क्यों है भाई? वहाँ से हम अपनी मॉरलिटी क्यों डिराइव करें? हम लोग वहाँ से मोरालिटी नहीं ले रहे हैं। हम लोग को तो आपने भई आपने कभी आपका सुना है डिबेट कि ही किसी ने बेकार है ना, कुरान आपने तो कुरान समय पढ़ के बर्बाद कर दिया आपने। वैसे ही इंडिविजुअल लाइफ में करना चालू कर दिया? आपने आपने अपना सुना है समय कभी ही कुरान पढ़ के? आपने हम लोग का समय ही बर्बाद कर दिया भाई। आप ये मान लिए कि आपका जो भगवान है इमोरल है, हिंदू धर्म जो है वो इमोरल है। तो भाई आप फिर मॉरलिटी की बातें ही क्यों कर रहे हैं? मैं मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, मैं ये पूछना चाहता था आपसे, वो मोरालिटी की समझ कहाँ से आई? मैंने नहीं बोला अरे अगर यार तो भगवान मुझे से नहीं बता आई तो दिया फिर ना कहाँ से एवोल्यूशन आई? के थ्रू वो ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू यार आप मतलब थोड़े कम भाई पागल हैं आप क्या थोड़ा आप? भाई आप घुमा रहे हो। मैंने वो सवाल खत्म कर दिया अरे था। यार! अच्छा जी मैंने मैंने घुमाया कभी तो किसी चीज़ को? मैं सुनिए। आप फिर मैंने आपसे पूछा था अगर फिर वो ठीक है, वो बात छोड़ दीजिए। फिर मैंने बोला कि फिर ये फिर अगर छोड़ भगवान ने दीजिए। नहीं बनाई ये भई दुनिया तो किसने मॉरलिटी जो बनाई? होती है वो समय के हिसाब से बदलते रहती है। जैसे-जैसे 100 साल पहले 12 साल की उम्र में शादी करना मॉरल इंसानों के मॉरल लिए। वैल्यूज़ में आता था। आज नहीं अरे तो इंसानों आता के लिए, है। मॉरल राइट? यार 200 साल मॉरलिटी पहले की सती प्रथा डेफिनेशन को क्या है? मॉरल इनसे सही इनसे समझा जाता पूछ ले, था। न्यूटन जी इनसे पूछ लेते भाई, क्या समझते हो मॉरलिटी की डेफिनेशन क्या है तुम्हारी नज़रों में? देखिए मोरालिटी के हिसाब से हमारे जो इंसान की जो समझ है, उसके हिसाब से उसने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है या फिर क्या क्राइम है, उसको वो जो समझ है उसको बोलते हैं हम मोरल्स फॉलो करना या फिर मोरल्स। तो वो समय के साथ बदलता है ना मेरे भाई। हाँ, तो भाई ये एग्ज़ैक्टली तो हाँ, वो बदलता है, लेकिन तो बस कुछ खत्म हो चीज़ें गई बात। पर धर्म नहीं नहीं कु बदलता ना और गॉड नहीं बदलता है। आप इसमें 2 चीज़ है। मैंने शुरुआत में बोला था, देयर इज़ सब्जेक्टिव मोरालिटी एंड देयर इज़ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। सब्जेक्टिव मोरालिटी इज़ अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा कि ट्रैफ़िक लाइट्स वग़ैरह सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक क्योंकि ये लॉ बनाया है, जहाँ पे भी आप रहते होंगे, जो भी सिटी में या कंट्री में, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ है, किसी इनोसेंट का खून ना करना। ये इट डज़न्ट डिपेंड उस ये ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसकी सज़ा नहीं है, तो आप नहीं करोगे। सर जी इनोसेंट कौन है, कौन नहीं है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? समझ लीजिए 4 साल का कौन बच्चा 4 साल का बच्चा रोड पे। हुँ। तो ये इसमें लेकिन मुझे ये अगर समझ में सज़ा नहीं आ भी रहा है अरे नहीं बेटे, भाई इससे हो, ये इनोसेंट तो परेशानी क्राइम क्या है, है सिर्फ़ नहीं भाई? 80 तो आप साल का नहीं नहीं व्यक्ति भी हो करोगे। न्यूटन, सकता है ना। अरे इनोसेंट तो 80 न्यूटन जी साल का इनके व्यक्ति भी हो सकता है। परेशानी नहीं इनोसेंट समझ में आ मतलब रही यार अभी तक इनकी। चलो अमित सर आ गए, इनकी परेशानी समझा। ये अमित सर हाँ भाई, सही टाइम पे आ गए, जय चलो। भीम। जय आप भीम सभी अमित। को, जितने जय बैठे भीम हैं सर। पैनल पे, जितने देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। न्यूटन सर ने पूरा समझा तो दिया ना। लेकिन ये समझ न्यूटन कहाँ सर रहे ने हैं भाई, इनकी समस्या ही नहीं नहीं, समझ आ न्यूटन रही सर कि ने क्या दिक्कत है। अज़्यूम करके बोल रहा हूँ। मैं वो यहाँ तो इसमें आपने भी गॉड को एज्यूम किया ना। आपने कहा कि वो तो जो गॉड है उसने डाली है, आपने शुरुआत में कहा ये बात को कहा है। और तो फिर वही तो। आप उसके बाद आपने ये भी कह दिया कि गॉड इमोरल है। तो जो आदमी इमोरल है वो इंसानों में मॉरल वैल्यूज कैसे डाल सकता है?
नहीं, मैंने आप मैंने तो कभी अपनी नहीं बात बोला कि पे ये फंस गॉड ने गए नहीं ना। डाला है। मैंने पूछा कि ये कहाँ आपने से है इंसानों को समझ? अगर आपने कोई बात की बनाने शुरुआत में कहा था कि ये इंसानों के हुँ। अंदर गॉड ने डाला है, ये बात आपने एज्यूम करी, ठीक है, और फिर बाद में आपने कहा कि हमारे जो गॉड हैं वो ह्यूमंस के हिसाब से इमोरल है। तो जो खुद इमोरल है वो ह्यूमंस में मॉरल वैल्यू कैसे डालेगा? इमोरल हमें अमित तिवारी जी, इमोरल्स हमारे ह्यूमन सोसाइटी के हिसाब से आप बोल रहे हो। एक बात जो भी उसमें बताइए, दिखा है सुनिए ना, सुनिए, किसी बच्चे की गर्दन काटना मॉरल है इमोरल है? इमोरल है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। हाँ, लेकिन लेकिन आपके गॉड शंकर जी ने ये किया, ठीक है। इस सवाल में आप आपका कह रहे हो, जवाब है, सुनिए ना, वो एक मिनट, गॉड है। आप, वो गॉड है, ठीक है, हाँ, तो वो गॉड जो है वो एक इमोरल काम को करते हुए ह्यूमंस के अंदर में मॉरल वैल्यू कैसे डाल सकता है? किसका सर काटा ये शिव ने? आप ये हाथी की गणेश बात का, कर रहे हो आप? गणेश का सर काट दिया था ना। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो जो अब देखिए, आपसे मैंने पूछा गलत है सही, आपने कहा गलत है, ठीक है, लेकिन आपके भगवान ने ये किया है, तो जो गलत काम करने वाला आदमी है वो सही काम आपके अंदर में कैसे डालेगा? वो भगवान है ना, उनको अरे वो कुछ मगर, भी कर सकते अरे हैं, भाई, उनके पीछे कुछ रीज़न हो सकता है कि क्यों किया क्या होगा। रीजन भाई? अच्छा, मतलब यानी यानी किसी बच्चे की गर्दन काटना भगवान के लिए सही है लेकिन आपके लिए गलत है? शायद उनको पता होगा कि आगे जाके ऐसे-ऐसे होगा कि अगर ये मैं तो गर्दन शायद काट आ गया दूँगा। ना, इसमें तो शायद आ गया सर, शायद आ गया, एज्यूम कर भगव लिए, अ एज्यूम अ, कर लिए। भगवान के बारे में हम लोग पॉज़िटिव ही अज़्यूम करेंगे ना, उसमें नेगेटिव करने की क्यों? क्या है? वैसे क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, वो उन्होंने भगवान है किया है तो इसलिए कुछ पॉजिटिव रीज़न तो एज्यूम होगा। करोगे? हाँ, उन्होंने किया है तो कुछ रीज़न तो होगा, राइट? तो वो रीजन पता है किसी को? वो तो भगवान को ही पता होगा। हद है यार, मतलब आप किस तरह की चमचागिरी करते हो सर अपने भगवान की। वो गलत काम कर रहा है, आप उसको डिफेंड कर रहे हो और आप कह रहे हो रीजन है, और वो रीजन आपको पता भी नहीं है। भाई गलत काम किया है, उसको अभी हम लोग ये थोड़ी ना ऐसे नहीं कि उन्होंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, अनजाने जानबूझ में के किया किया था। था ना, अनजाने में नहीं, जानबूझ के मारा है भाई। पहले युद्ध हुआ है शंकर जी और गणेश जी का। उनको जब जब उनको गणेश भारी पड़ गए ना, सुनिए, आपने शिव पुराण पढ़ी नहीं है शायद, जब मतलब वो विष्णु ब्रह्मा जितने देवता हैं सबकी पिटाई कर दी है जब गणेश जी, तब शंकर जी के पास में कोई चारा नहीं बचा, तब उन्होंने अपने त्रिशूल से गर्दन काटी है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, नहीं, जहां गणेश तक जी नहीं, उनको मैं जो रोक आपको, रहे थे, उनकी माता की तरफ जाने के लिए बोल रहे थे कि उनकी अच्छा, माता नहा रही है, तो मैं किसी फिर को नहीं तो जाने फिर दूँगा। इतनी छोटी सी बात में तब मतलब, अगर मैं, हालांकि आप गलत कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही बात को मैं मान लूं, तो दरवाजा रोकने मतलब अंदर मत जाओ बोलने के लिए गर्दन काट दी है इतनी छोटी सी बात पे। उनको उनको पता चल गया होगा शायद कि वो राक्षस है या फिर उन्होंने कुछ किया होगा उनकी उनकी पत्नी के साथ इसलिए उन्होंने किया होगा। उनको पता चल गया था, वो तो बोल रहे थे ना गणेश जी की मेरी मां अंदर में। लेकिन देखिए आप देखिए वो नहीं नहीं, भगवान गणेश है। जी ये बार बार बता रहे थे कि मेरी मां है अंदर में। देखिए मुझे लगता है आप जो ये इंसिडेंट बता रहे हैं आपको कैसे पता है कि ऐसे ही हुआ था? ये सब हो क्योंकि सकता है आपके किसी शिव ने लिख पुराण में दिया। लिखा था, क्योंकि आपके शिव पुराण में लिखा था। ज़रूरी नहीं वहाँ पे उसमें सब लिखा हो, सब सच हो। ये आप कैसे एज्यूम कर सकते हो? आप लोग तो हिंदू लोग मानते हो। उसमें बहुत सारी बातें लिखी है जो अगर अगर हम लोग इंसानी नैतिकता के आपने कभी हिसाब से पढ़ी है देखें, वैसे शिव पुराण? पूरी मेरे ख्याल से कोई नहीं पढ़ेगा लेकिन मुझे थोड़े पार्ट्स पता है शिव पुराण वगैरह क्या-क्या हुआ था, थोड़ा अच्छा, बहुत। अभी तो वो उतना तो याद भी लिखा नहीं है ना होगा। आपके उसमें, किताब में लिखा है, तो जो किताब में लिखा है तो मानेंगे ना, कैसे है? मैं अगर अगर किताब में लिखा हुआ नहीं मानेंगे तो शंकर जी का वजूद ही नहीं रह जाएगा ना, वो तो पूरा अस्तित्व ही उन्हीं किताबों से आता है। नहीं तो हो आपको क्या सकता है। लगता है कि आपको क्या लगता है कि कभी शंकर जी त्रिशूल लेके प्रकट हुए हैं क्या आपके सामने में? नहीं वैसे तो कोई भगवान नहीं हाँ, हुए हैं। किसी के सामने तो कोई वो तो भगवान नहीं है आज तक। ये सब एज्यूम तो करे जा रहे हो ना आप फिर। लेकिन ये बात तो गलत है ना कि एक इंसिडेंट उठा के ऐसे गलत दिखाना कि ऐसे हुआ था तो फिर क्या? हो अगर सकता है कि मैं ऐसे हो सकता है अगर किसी मैं ने ऐसे ही आपको लिख दिया हो कुछ अगर मैं आपको दिखाने के लिए। रूह अफ़ज़ा दूं, ठीक है, और उसमें एक बूंद पेशाब की डाल दूं, पियोगे? नहीं, मैं रूह अफ़ज़ा पीता ही नहीं। चलो मैं आपको शरबत दूं, नहीं, मैं नहीं पीऊँगा।
तो भाई लेकिन देखिए एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट सुन अमित जी लीजिए, सुन अरे आप एग्जांपल जो दे एक रहे हैं मिनट ना पूरी बात तो वो साथ बोलने में दो, नहीं। पूरी बात बोलने दो। तो जो ईश्वर आपके हिसाब से सृष्टि का निर्माता है, उसके अगर उससे कोई एक काम भी गलत हो गया तो वो ईश्वर नहीं है फिर। देखिए पहली ठीक है, बात वो कल्पना है शिव आपकी। जी सृष्टि एक्चुअली के में ना ये निर्माता सब नहीं है, काल्पनिक। सृष्टि के अरे निर्माता भाई, ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी तो बिटिया ऊपर चढ़ गए थे ना सर, वो तो और भी आप जाने से अजीब पहले मैं कहानी वही है। बात आइजैक न्यूटन जी के तो साथ चढ़े डिस्कस तो कर थे रहा था बेटी के कि ऊपर, वो तो क्या क्या किए हैं भगवान लोग तो। और ये भी आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी की पिटाई किए हैं गणेश भगवान, शिव पुराण में लिखा है, उनकी दाढ़ी पकड़ पकड़ के लटक गए थे वो। और जब इतना होते हुए जब देखा ना, तांडव जी इतना उत्पात मचाते हुए उन्होंने गणेश जी को देखा, तब शंकर भगवान ने गर्दन काटी थी। पिट गए थे नहीं तो। भाई आप ये पढ़ सब लीजिए जाके, मनगढ़ंत बातें हैं, जरूरी नहीं कि शिव पुराण में लिखा हो मनगढ़ंत तो बात है। उसकी हर बात सही हो। आप कौन हो बोलने वाले, उसमें लिखा है यार। लिखा है, इंसानों ने ही लिखा है तो ना। नहीं, वो तो तो जरूरी सिलेक्ट, नहीं कि वो तो सब वो क्योंकि इंसान क्योंकि उनके क्योंकि सामने इंसानों ने थोड़ी ही ना हुआ बनाया था है, वो। क्योंकि इंसानों ने ही भगवान की कल्पना की है। हाँ भगवान भगवान जैसी एग्जैक्टली कोई चीज नहीं है। बाकी जो जितने भी हिंदू आपने धर्म ये में ब्रह्म 36 अस्त्र लिख करोड़ के जितने रखा भी। है ना, ये जो ब्रह्म अस्त्र लिख के रखा है आपने, ये सब काल्पनिक बातें हैं उस जमाने की, जब हमारे पास में प्रकृति को समझने के लिए विज्ञान नहीं था। तो हमने सब इसी तरह की उटपटांग बातें अपने लिख ली किताबों। आप सिर्फ आपने ही नहीं, दुनिया के सारे संस्कृति में जितने कल्चर हैं, हर देश में हर धर्म में कुछ ना कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई है। अमित भाई फिर इतने सारे लोग मूर्ख है क्या भारत में? इस्लाम इस्लाम वगैरह मानते, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म जितने लोग 80% लोग हिंदू है, वो सब मूर्ख अच्छा, है। तो जो सुनिए सुनिए, तो जो हिंदू ये धर्म के लिए मानता मर है, मिटने के लिए तैयार है, वो फिर पागल है। हाँ तो भाई एक बात बताओ, धर्म भगवान का है ना, इंसान क्यों हाँ मर मिट रहा है? भगवान अपना लड़े ना, और शंकर वैसे भी जी जो जाएं धर्म है वो अल्लाह से इमोरल है निपटे सर, यार। इन्होंने कहा है। नहीं, और न्यूटन सर, शंकर जी जाएं अल्लाह से निपटे, इंसानों को बरी करे ना, एक बार में ऊपर अपना आसमान में ये लोग कहीं इकट्ठा हो जाएं, वहां युद्ध लड़ लें और वहां से बता दें कि भाई हम लोग जीते हैं, 5,000 दुनिया में धर्म है, सब आपस में लड़ रहे हैं और वो सब इंसान लड़ रहे हैं। इसको आपको पता है क्या बोलते हैं? देखिए चाय से ज्यादा भगवानों ने। केटली का गर्म होना। ये चाय से ज्यादा ना केटली गर्म हो गई है यहाँ। यानी आपकी बात सच इंसान है। ने भगवान को बनाया, ठीक है, और अब इंसान जो है वो अपनी अपनी बनाई हुई काल्पनिक कहानियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यार लड़ना तो चाहिए, एक काम करें ना, अपने जो शंकर जी हैं वो कैलाश पर्वत में जितने वो भूत प्रेत की उनके पास फौज है, चढ़ जाए मक्का के ऊपर यार, अपना निपटारा वहां कर लेना। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर करके हमारा जीना हराम कर दिए भाई। हाँ, देखिए जब जब कभी धर्म किसी की को रक्षा करने का ये काहे आया क्या, अरे टाइम, आप भगवान कौन कभी हो? नहीं आया, अरे भगवानों ने भाई इंसानों को ही केटली भेजा क्यों है। गर्म हो रही है चाय से ज्यादा? देखिए धर्म की रक्षा करने भगवान, के लिए भगवान ने सुनिए, राम जी को ही धर्म भेजा था भगवान इंसान का के है। रूप में। अरे सुनो ना, हाँ तो भेज देना यार, एकाध क्या एकाध जरूरत भेज थी? दे। अगर अगर रावण को मारना ही था तो तो राम डायरेक्टली ऊपर भगवान से ही को मार भेज डालते के, ना उसको, राम इंसान को भगवान को भेजने की भेज क्या के जरूरत थी? बाबरी मस्जिद का निपटारा कर लेते ना। हिंदू मुस्लिम इतने दंगे फसाद क्यों हुए देश में? कर लेते नहीं अपना आपस में ही। वो सुलझाने के लिए उन्होंने इंसान को ही भेजा है। मतलब हम लोग लड़ते रहे उनके लिए, हम मरे, हाँ हमारे बच्चे जाके सड़कों पे लड़े भगवान के लिए, ताकि उनकी पूजा हो, और वो पूजा और कुछ नहीं, चापलूसी है। भगवान ने बोला नहीं त्वमेव ऐसे कि माता जाओ च पिता तुम्हें हो, मतलब हम लोग मारपीट करो लड़े। या फिर खून खराबा करो, ऐसे बोला नहीं है, तो लेकिन क्या, लोग तो तो क्या करने के लिए समझाएं तैयार जाके, है ना। मतलब समझाएं जाके मुसलमानों को कि ये तुम्हारी बाबरी मस्जिद, प्यार से समझाएं, इसको तोड़ के ना हम अपना मंदिर बनाएंगे भाई। मतलब आपको लग रहा है, पंचायत बिठाएं वहां जाके, लड़ाई नॉर्म होगी, क्योंकि भीड़ आपस में लड़ती है, धर्म और कुछ नहीं है। धर्म जो है वो मदमस्त भीड़ है, ठीक है, धर्म, देखिए धर्म अपनी जगह है, लेकिन लोगों को गुमराह कर अपनी रहे जगह। पॉलिटिशियंस। आप बात पॉलिटिशियन तो समझ आपका नहीं रह रहे। भगवान क्या सो रहा है? क्यों, एक एक बात बताओ, धर्म अच्छा है, पॉलिटिशियन खराब कर रहे हैं, तो एकाध अवतार दुनिया में उतारो पॉलिटिशियन लोग का नाश करने के लिए। वो कब वो करेंगे भाई? उतारे है ना कौन है? मोदी कौन जी, वो मोदी जी? बोलते हैं ना खुद मैं ये भगवान ले का भाई, ये अंश हूँ। आ गया, अरे ये देखो आजाद। डिग्री का तो पता नहीं ये जिस हाल है आदमी भाई। की, वो है भगवान का अवतार। डिग्री का तो पता नहीं जिस आदमी लोग के। नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे हैं ना, वो काम भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, तो हम भी क्या बोल काम दें कि कर रहे हम हैं वो? भगवान का ऐसे अवतार तो है तो कई मान बोल लो। रहे अच्छा हैं भाई, अच्छा, जो वो असलम ये वही भगवान का अवतार है जिसको डोनाल्ड ट्रंप बैठ के 10 बात सुनाया है, ये वही है क्या?
मतलब ये आपके बात देखिए भगवान के उनको अवतार को 10 बातें सुनाया डोनाल्ड ट्रम्प बिठा के वहां पे, वही है डोनाल्ड क्या ट्रम्प वही? इंग्लिश में बोले, उनको नहीं पता था वो क्या बोल रहे पीछे हैं से वो। जो 2 बैठे हुए थे, अरे लंगूर भगवान को, जैसे, जो भाई ट्रांसलेट कर रहे भगवान को थे। इंग्लिश नहीं पता भाई, डोनाल्ड ट्रम्प इंग्लिश में नहीं, नहीं बोल वो दिया तो वो समझ नहीं पाए। भाई हाँ, और मैंने नहीं पीछे बोला पीछे भगवान 2 है, तो उनको बैठे हुए थे भगवान ने ना। भेजा है। मोदी जी को भगवान ने भेजा है वो डोनाल्ड खुद ही ट्रम्प से बोलते बात हैं हाँ, सुनने के लिए। सुने नहीं, उनको समझ में नहीं आया वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में। तो एक पीछे एक तो ट्रांसलेट इंग्लिश हो और रहा ऊपर से था, एक्सेंट। पीछे पीछे फिर ट्रांसलेट कर कैसा रहे थे 2 भगवान लोग नहीं, बैठ के। ये तो भगवान वो कैसा है थोड़ी ना जिसको बोलेगा समझ नहीं आया भाई। ट्रांसलेटर मेरे लिए आप जवाब दो, बोलना तो मोदी जी को ही पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, मोदी जी को भगवान भेजे हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। हाँ, भारत इंग्लिश की पढ़ना धर्म भूल की। गए लेकिन भगवान, कि एक दिन कोई डोनाल्ड ट्रम्प तुमको ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में बिठा के तुम्हें 10 बातें सुनाएगा नरेंद्र, उस दिन तुम्हें ये दिव्य दृष्टि दी जाती है कि तुम्हें अंग्रेजी काम आएगी, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ऐसे नहीं करे। और बहुत ही, ये कितना कितना सड़ियल अवतार है यार।